अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के 5 साल पूरे हो गए। हम इनकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यह वह अवधि है जिसमें एक निर्वाचित सरकार अपना लगभग एक कार्यकाल पूरा कर लेती है। मोदी सरकार ने 2019 में धारा 370 के प्रभाव को खत्म करते हुए राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके साथ ही इन दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है। लेकिन इन सब में आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है अनुच्छेद 370। यहाँ 370 का ही प्रभाव था कि बाकी राज्यों से अलग जम्मू कश्मीर के लिए संसद को रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता था। वहीं यहाँ संविधान के अनुच्छेद 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास इस राज्य को लेकर कोई अधिकार नहीं रह गया था। संविधान के अनुच्छेद 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। सावधान हो जाइए क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी हैं मायूस और निराश। हम आपको ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू संभाग पिछले कई सालों से शांत माना जाता था। आतंकी गतिविधियां खत्म हो गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आवाम के उत्साहपूर्ण मतदान से बौखलाए पाकिस्तान ने फिर आतंकियों को घुसपैठ कराने और युद्ध का रास्ता पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दिन तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमलों ने ये शांति छीन ली है। अब तक करीब 1 दर्जन छोटे बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, इनमें कई जवान बलिदान भी हो गए। आइए जानते हैं कि कैसे अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद तरक्की को नई रफ्तार मिली। आपको बता दें कि मंदिरों के शहर जम्मू में प्रवेश करते ही तवी नदी पर रिवर फ्रंट आकार लेता नजर आ रहा है। उधमपुर रामबन के रास्ते श्रीनगर की ओर बढ़िए तो हाईवे और पहाड़ों के बीच टनल में फर्राटे भरती गाड़ियां इस दुर्गम प्रदेश की सुगम यात्रा का आनंद हर क्षण महसूस कराती है। साथ ही चिनाब पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन गया है। कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचिए तो श्रद्धालु यात्रा और दर्शन की सुविधाओं में सुधार की तारीफ करते हुए आपको नजर आते हैं। श्रीनगर पहुंचने पर डल झील हो या फिर हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र शंकराचार्य व खीर भवानी मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आकर्षण है। अमरनाथ यात्रा पिछले 10 वर्षों का इतिहास बनाने वाली है। इस दुर्गम यात्रा को रोपवे से सुगम बनाने की रूपरेखा तैयार है। चर्चित लाल चौक पर पर्यटकों का जमावड़ा राज्य के बदलाव की गवाही दे रहा है। इन 5 सालों में आतंकवाद और घुसपैठ में काफी ज्यादा कमी भी आई है।